गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का। ऑलमोस्ट हर जगह मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और इसी के बेसिक्स पे या इसी से रिलेटेड कई सारी ऐसी गलतियां हम लोग करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये कह लो कि हर क्वेश्चन में मोल कॉन्सेप्ट का ऑलमोस्ट काम पड़ता ही है। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट में कि वन मोल इक्वल्स टू क्या क्या होता है। ठीक है। तीन टर्म्स मैंने लिखी है, पार्टिकल, वॉल्यूम एंड मास। इन तीनों के बेसिस पे आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे कि ये क्या होता है और कितना इसकी वैल्यू होती है। ठीक है। अधिकतर बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज होते हैं कि एक मोल में कितने पार्टिकल होंगे, कितने लीटर का गैस होगा, वॉल्यूम क्या रहेगा, मास क्या रहेगा। क्योंकि बेसिक हम तो छोड़ चुके होते हैं हमारी इनिशियल क्लासेस में, और हायर क्लासेस में हमें सिर्फ क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं। तो आज बेसिक से स्टार्ट करते हैं, वन मोल क्या होता है। ठीक है। अगर पार्टिकल के केस में हम बात करते हैं तो वन मोल की वैल्यू किसके बराबर होती है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर होती है। ठीक है। इतना क्लियर है? 6.022 इंटू 10⁻23 को हम एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है वो आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में। ओके। अगर पार्टिकल केस में देखें, थोड़ा इसको समझे, तो वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। ठीक है। वही अगर मॉलिक्यूल की बात करूं कि एक मोल में कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होंगे, तो एक मोल में कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है। इतना क्लियर है? एटम मॉलिक्यूल्स में कंफ्यूज नहीं होना है। विद चेंज इन एटम एंड मॉलिक्यूल इन क्वेश्चन हमारे जो यूनिट है उसमें भी चेंजेस आते हैं। वहीं अगर मैं बात करती हूँ किसके बारे में, इन केस ऑफ वॉल्यूम, जो गैसेस वगैरह होती है उसमें हम पार्टिकल की नहीं वॉल्यूम में बात करते हैं। तो ये वॉल्यूम कितना दे रखा है? 22.4 लीटर। तो जब भी आपको गैस के गैस में कन्वर्जन करना हो तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? वन मोल इक्वल्स टू 22.4 लीटर। ठीक है। ये नेचुरल नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे होती है। ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये दोनों टर्म्स तो हमने सुनी होगी काफी इजीली कि पार्टिकल इतना होता है, ये इतना होता है, बट कई बार हम कंफ्यूज रहता है। आगे देखते हैं। फर्स्ट थिंग क्या है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, इन केस ऑफ मास, मास के केस में क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है। हम किसके टर्म्स में पढ़ रहे हैं? इन टर्म्स ऑफ मास। ओके। मास के टर्म्स में क्या चेंजेस आते हैं मॉलिक्यूल में या मोल में, कि पर मोल कितना क्या होता है। ठीक। तो जब हम बात करते हैं 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट की, तो जितना भी जैसे मान लो किसकी बात कर रहे हैं? कार्बन की बात कर रहे हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका मास हमें पता है 12 के समथिंग होता है। तो इसका जो 1 ग्राम एटम ऑफ मॉलिक्यूल या वन मोल के इक्वल्स कितना होगा? 12 ग्राम। वहीं अगर सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होगा? 23। तो ये मल वन मोल के इक्वल्स कितना हो जाएगा? 23 ग्राम। ओके। कितना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस की अगर हम बात करें, वहां हम बात कर रहे थे एटम्स के बारे में, अब हम बात करेंगे किसके बारे में? मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या वाटर है। वाटर किसके मिलके बना होता है? दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से बनता है। इन सब इसका एटॉमिक मास 16 होता है और इनका टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है। हाइड्रोजन का 1 एंड ऑक्सीजन का 16। तो इसका एटॉमिक मास कितना लिखा हुआ है? 18 ग्राम। और यही वन मोल के इक्वल होता है। ठीक। जब हम 1 ग्राम फॉर्मूला मास की बात करते हैं तो वो कितना होता है? NaCl के केस में 58.5 ग्राम होता है। ठीक है। 58.5 ग्राम क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि देखो 58 Na का कितना होता है हमें पता है, 11 होता है एटॉमिक नंबर। मास कितना हो जाएगा? 23 के अराउंड। क्लोरीन का हमें पता है कितना होता है एटॉमिक मास? क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35 के अराउंड। ओके। 35 और ऊपर कुछ होता है, बट अराउंड हम देखें तो 58 के समथिंग हमारा आ रहा है। तो जितना हमारा ये टोटल मास था Na और Cl का मिला के, वो हमारा क्या हो जाएगा? NaCl का टोटल मास हो जाएगा। सेम कैल्शियम, कैल्शियम का हमारा कितना होता है टोटल? 20 एटॉमिक नंबर होता है, 40 एटॉमिक मास होता है। कार्बन का हमारा 12 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 करेंगे। जब हम टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 48 और ये कितना हो जाएगा? 52। दोनों को मिला के हमारा कितना आ रहा है? 100। तो जो हमारा यहाँ पे एटॉमिक ये प्रॉपर पूरा मास होता है, टोटल फॉर्मूला मास, उसी के बराबर हमारा क्या होता है? वन मोल हो जाता है। ठीक। और डिटेल में जानना है फॉर्मूला मास क्या होता है, बाकी चीजें क्या होती है, तो कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे किसके बारे में?
कि अगर मोल से मास सब्सटेंस में कन्वर्ट करना होता है, मास टू पार्टिकल या फिर वॉल्यूम में कन्वर्ट करना होता है, हमें क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड करना होता है, कैसे करना होता है? ठीक है। सो थैंक यू। वीडियो समझ में आया हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।